मुगल शासक जहांगीर के बारे में आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जहांगीर का जिक्र जब भी किया जाता तो नूरजहां का नाम जरूर आता है। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, लेकिन जहांगीर से निकाह करने से पहले नूरजहां किसी और की पत्नी थी और जहांगीर ने उसे पाने के लिए उसके पति तक का खून करवा दिया था। दिलचस्प बात यह है कि नूरजहां शाही परिवार से ताल्लुक नहीं रखती थी। इसके बावजूद वो मलिका से लेकर कुशल राजनेता और जहांगीर की पसंदीदा पत्नी बनी और उन्होंने विशाल मुगल साम्राज्य पर राज किया। इस वीडियो में आइए जानते हैं कि नूरजहां कौन थी, जहांगीर से उसका निकाह कैसे हुआ और वह इतिहास के पन्नों में अमर कैसे हो गई। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, नूरजहां का जन्म 1577 के करीब कंधार में हुआ था, जो अब अफगानिस्तान में है। नूरजहां बला की खूबसूरत थी और उसका असली नाम मेहरुनिसा था। मुगल बादशाह अकबर के लाडले बेटे शहजादा सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, उसने नूरजहां को सबसे पहले एक बगीचे में देखा था और देखते ही अपनी सुध-बुध खो बैठा। सलीम ने उसे 2 कबूतर देखकर कहा कि हम अभी आते हैं। मेहरुनिसा के हाथ से एक कबूतर उड़ गया। शहजादा जब आया तो उसने कबूतर के बारे में पूछा कि वह कैसे उड़ गया। मेहरुनिसा ने दूसरा कबूतर उड़ाते हुए कहा कि ऐसे। मेहरुनिसा की इस मासूमियत पर जहांगीर फिदा हो गया और उसने निश्चय किया कि वह उसी से शादी करेगा। मेहरुनिसा एतमादुद्दौला की बेटी थी। जहांगीर ने मेहरुनिसा से अपनी शादी के लिए अपने पिता अकबर के पास संदेश भेजा, लेकिन अकबर तैयार नहीं हुए। यही नहीं, मेहरुनिसा के पिता को भी यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एतमादुद्दौला ने मेहरुनिसा की शादी अपने भतीजे अलीगुल से कर दी। मुगल सल्तनत में बंगाल की जागिर शेर अफगान अलीगुल के पास थी, इसलिए शादी के बाद मेहरुनिसा और अलीगुल बंगाल में रहने लगे। वहां मेहरुनिसा ने एक बच्चे को जन्म दिया। शहंशाह अकबर की मौत के बाद जहांगीर जब गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले मेहरुनिसा को पाने की कोशिशें तेज कर दी। पहले उसने मेहरुनिसा को समझाने की कोशिश की कि वह अपने पति अलीगुल को तलाक देकर उससे निकाह कर ले, लेकिन मेहरुनिसा नहीं मानी। उल्टा मेहरुनिसा ने जहांगीर को पत्र भेजकर फटकार लगाई कि किसी औरत को अपने खाविद से तलाक लेने के लिए उकसाना और उससे जबरदस्ती शादी करना एक बादशाह को शोभा नहीं देता है। इसके बाद जहांगीर ने पहले साजिश कर अलीगुल को एक शेर से लड़ाया, लेकिन उसने खाली हाथ शेर को मार गिराया और बिना किसी औजार की सहायता के शेर को मारने के कारण अलीगुल शेर अफगान के रूप में मशहूर हो गया। उसके बाद जहांगीर ने बंगाल के गवर्नर कुतुबुद्दीन को कहकर अलीगुल की हत्या करा दी। हालांकि इतिहासकारों में इस बात को लेकर एक राय नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1607 में जहांगीर के सैनिकों ने युद्ध में अलीगुल को जानबूझकर मार दिया था। मेहरुनिसा को पकड़कर दिल्ली लाया गया। यहाँ उसे बादशाह अकबर की विधवा रानी सलीमा बेगम की परिचारिका बना दिया गया। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे फैलने लगे। कुछ ही समय में जहांगीर ने मेहरुनिसा को आगरा के अपने शाही हरम में बुलवा लिया। जहांगीर ने उसे शादी के लिए राजी करने की बहुत कोशिश की और यह सफाई भी पेश की कि शेर अफगान की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन मेहरुनिसा नहीं मानी। मेहरुनिसा के प्यार में दीवाने जहांगीर के कारण राज का कामकाज ठप हो चुका था। दरबार लगना बंद हो गया था। आखिरकार प्रमुख दरबारी मेहरुनिसा के पास पहुंचे और उसे राज्य की भलाई के लिए जहांगीर से शादी करने के लिए मनाने लगे। फिर मेहरुनिसा मान गई और सन 1611 में जहांगीर के साथ उसकी शादी हो गई। इस तरह नूरजहां जहांगीर की 20वीं और आखिरी पत्नी बनी। शादी के बाद जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूरजहां के खिताब से नवाजा। नूरजहां तो बला की खूबसूरत थी ही। नूरजहां से शादी करने के बाद जहांगीर हर वक्त उसकी जुल्फों के साए और शराब की मदहोशियों में डूबा रहता था। इसका नतीजा यह हुआ कि सत्ता की पूरी बागडोर नूरजहां के हाथों में आ गई थी। इतिहासकार
डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं कि नूरजहां राजनीतिक पैतरों में काफी कुशल समझी जाती थी। जब जहांगीर का दरबार लगता तो नूरजहां सिंहासन के पीछे जहांगीर की पीठ पर हाथ रखकर बैठती थी। जब तक वह नूरजहां का हाथ अपनी पीठ पर पाता तब तक वह सही फैसला सुनाता रहता था और जैसे ही नूरजहां उसकी पीठ से हाथ हटा लेती वह दरबार बर्खास्त कर देता था। इतिहासकार रूबीलाल की किताब द एस्टोनिशिंग रीन ऑफ नूरजहां के मुताबिक नूरजहां में जहांगीर को एक संवेदनशील साथी, एक अनुभवी सलाहकार, एक कुशल शिकारी, एक राजनीयक और एक कला प्रेमी बीवी मिली। नूरजहां के निशाने के बारे में कहा जाता है कि ये इतना अचूक होता था कि उसने 1619 में एक ही गोली में शेर को मार गिराया था। रूबीलाल ने लिखा है कि बहुत बार नूरजहां को उस शाही बालकनी में भी देखा जाता था जो केवल मुगल सम्राट के लिए आरक्षित थी। यहाँ महिलाओं के आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन नूरजहां ने वहां भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हर तरह से नूर उस समय एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जो उस समय महिलाओं के बीच असामान्य थी। मलिका ए हिंदुस्तान बनने के बाद महज 1 साल में नूरजहां ने ईरान से आए अपने परिवार को मुगलों का सबसे करीबी बना दिया। इसके लिए उसने 1612 में अपने भाई असफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो, जिसे मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, का निकाह शाहजहां से करवाया। अपनी पहली शादी से नूरजहां की एक बेटी थी जिसका नाम लाडली बेगम था। उसका निकाह जहांगीर के चौथे बेटे शहरयार से करवाया, यानी कल की माँ बेटी आगे चलकर सास बहू बन गई। जहांगीर खुद अपने बेटे की बारात लेकर नूरजहां के मायके गया था। अकबर के काल में काबुल के दीवाने रहे नूरजहां के पिता को इत्मा-उद-दौला का खिताब दिलवाया गया। ये भी नूरजहां की ही पहल थी। इतना ही नहीं, 1625 में उसने अपने भाई असफ खान को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। जहांगीर के साथ नूरजहां की कोई संतान नहीं थी, लिहाजा वो शहरयार को ही राज सिंहासन पर बिठाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शाहजहां ने उसकी चालों को नाकाम कर दिया। यह वजह है कि शाहजहां से उसके संबंध कभी बहुत अच्छे नहीं बन पाए। नूरजहां की पारिवारिक पृष्ठभूमि में कला और साहित्य था, जिसे मुगल साम्राज्य में बहुत अहमियत मिली। नूरजहां ने अपने साहित्य सृजन से अलग पहचान बनाई। इत्र निर्माण, जेवरात, परिधान के विकास में अहम योगदान दिया। नूरजहां के काल में कई मिनिएचर पेंटिंग भी बनी, जो मुगल कला पद्धति का बेजोड़ नमूना है। जालंधर में नूर महल सराय इसका एक खूबसूरत नमूना है। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद बेटे शाहजहां ने अपनी सौतेली मां को केवल महल तक ही सीमित कर दिया। नूरजहां के पास न वो शक्तियां रही और न ही वैसा जज्बा। वो 18 साल जहांगीर के बगैर जिंदा रही, लेकिन साहित्य और कला में सृजन जारी रखा। हरम की मेहरुनिस्सा से मुगल साम्राज्य की सबसे ताकतवर महिला नूरजहां होने तक का सफर किसी जादू से कम नहीं लगता। 1645 में नूरजहां का निधन हो गया। लाहौर में जहांगीर के मकबरे के करीब ही शहादरा में उसे दफनाया गया। हालांकि यह वीडियो किसी भी तरह के तथ्य की पुष्टि नहीं करता है। ये सभी बातें समाज में प्रचलित जानकारियों के आधार पर कही गई हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर इतिहास, धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।